खुटिया गांव में घर में हुए थंडर क्लैप की चपेट में आने के बाद 22 वर्षीय युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। धुरकी थाना क्षेत्र के खुटिया गांव में घर पर हुए थंडर क्लैप की चपेट में आने के बाद 22 वर्षीय मुकेश कोरवा की मौत शनिवार को अपने घर के दरवाजे पर व घटनास्थल पर ही हो गई। इधर घर में उसका छोटा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया है और इलाज के लिए सीएचसी धुरकी में भर्ती भी कराया गया है। इधर मृतक मुकेश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। घटना के संबंध में मृतक के पिता व वृद्ध धीरन कोरवा ने बताया कि उसका बेटा घर पर था और अचानक शाम 4 बजे वर्षा होने लगी। इसी दौरान उनका बेटा मुकेश घर से बाहर जाने के दौरान जैसे ही दरवाजा पर पहुंचा, ठीक उसी दौरान जोरदार चमक के साथ वज्रपात उनके घर के दरवाजे पर हो गया और उनका बेटा मुकेश दरवाजे पर ही वज्रपात की सीधी चपेट में आ गया और वहीं दरवाजे पर ही उनका बेटा मुकेश सभी परिजनों के सामने दर्दनाक रूप से दम तोड़ दिया। वहीं इसके बाद मृतक मुकेश की पत्नी, मां, पिता फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि वह अपने बेटे को अपनी नज़रों के सामने दम तोड़ता देख कुछ भी नहीं कर पाए। वहीं मृतक मुकेश की मां, पत्नी और घर के सभी परिजन चीत्कार मारकर रोने लगे। इधर रोने चिल्लाने का शोर सुनकर पड़ोसी भी मृतक के घर पहुंचे और सबको रोता देख पड़ोसियों की आंखें भी नम हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद उप मुखिया धीरेन्द्र कुमार, मुखिया प्रतिनिधि इस्लाम खान, बीडीसी प्रतिनिधि कमलेश सिंह गौड़ मृतक के घर पहुंचकर रोते चिल्लाते परिजनों को ढाढ़स बंधा रहे थे। लेकिन मृतक की पत्नी और मां की तड़प को देखकर प्रतिनिधियों की आंखें भी नम हो गई। वहीं थाना प्रभारी सदानंद कुमार पुलिस बल के साथ मृतक के घर पहुंचकर शव का पंचनामा कर अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया है। आपको बता दें, वज्रपात से हुई युवक की मौत का खुटिया पंचायत में यह दूसरी घटना है। गत 2 माह पूर्व ही प्रासपानी खुर्द गांव के नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य की मौत भी वज्रपात की चपेट में आने से हो गई थी। वहीं मृतक के परिजनों को प्रतिनिधि व थाना प्रभारी ने भी आश्वस्त किया है और कहा है कि सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को भी आपदा प्रबंधन विभाग से राहत पहुंचाई जाएगी। इस दौरान पूर्व मुखिया गणेश यादव, एकराम खान, अमरेश यादव, लाखा यादव, इकबाल खान, वदूद खान, राजा खान सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। खुटिया गांव में आज ये दूसरी घटना हुई वज्रपात से सर। इससे पहले भी 1 महीना पहले हुई थी। क्या कहेंगे सर? ये अत्यंत ही गरीब आदमी है। जो सरकारी लाभ मिलता है इनको दिया जाएगा और जो मिलेगा। और वज्रपात अभी हो रही है, बारिश हो रही है, लोगों से अपील है कि अपने अपने घरों में रहें, पेड़ छांव में नहीं रहें, थोड़ा सा घर में बच के रहें और सबसे अपील यही है। अभी तो सबको कब्जे में लेकर हम लोग घटना हो गई सर। वज्रपात के लिए लोगों को मतलब जागरूकता नहीं किया जाता है क्या सर? नहीं, बराबर जागरूकता प्रशासन की ओर से कराया ही जाता है लोगों को कि बारिश वारिश हो तो अपने घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, घर में बाहर ना निकले। लेकिन फिर भी घटना घट जा रही है, ये बहुत दुखद बात है। क्या नाम है? मुकेश कोरवा, पिता धीरन कोरवा, 20 वर्ष। तो घर से जब ही बाहर निकल रहा था तभी वज्रपात घर पर ही मार दिया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही मौत हो गया। उनका मुकेश कोरवा का घर पर ही वज्रपात हुआ जी। और एक बच्चा घर का घायल है, जो भी इसी घर का, जो हॉस्पिटल में भी धुरकी भर्ती है। उनके परिजनों को लाभ के लिए मतलब जो भी सरकारी होता है क्या हमारे तरफ से जो है इनका पारिवारिक लाभ, विधवा पेंशन और जो वज्रपात से आपदा विभाग से जो 4,30,000 रुपये दिया जाता है, जो हम लोग हैं अपना प्रयास से पूरा जितना जल्द हो सके इस परिवार को दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? धीरन कोरवा। जिनकी मृत्यु हुई कौन है आपके? बेटा। अच्छा, कैसे मौत हुआ उनका? वो मऊगती है, वही ऐसे बाजार मार दिया। बेटा का शादी भी हुआ था? हाँ, शादी कर दिए हैं। तो सरकारी लाभ हैं, अभी जो 20,000 रुपये का जो सहायता राशि मिलता है पारिवारिक लाभ, वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। साथ ही जो आपातकालीन जो घटना होती है उसके लिए जो 4 लाख रुपए का जो प्रावधान है वह भी हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ हम लोग देखेंगे कि अगर इनका बैंक में बीमा होगा तो वह भी 2 लाख का जो प्रावधान है वो भी मिल जाए। और जो भी मतलब यहाँ जिस हमारे प्रावधान में होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे कि यह। मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह, खुटिया पंचायत प्रतिनिधि, बीडीसी।